यही था ना, मौर्य साम्राज्य के उदय के बारे में चल रही थी। ये अपने से लेफ्ट राइट क्यों भाग रहा है? देखिएगा, आ जाएगा, आ जाएगा वो। मौर्य साम्राज्य के उत्थान के बारे में जो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, उससे आगे बढ़ेंगे। डेरियस के बारे में तो पढ़ लिया था, ईरान के शासक, दुनिया का सबसे बड़ी सेना के साथ पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का एक ख्वाब लिए बढ़ रहे थे। डेरियस प्रथम ने जब भारत पर आक्रमण किया, दूसरा विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर बना। पहला डेरियस प्रथम था, ये फारस का रहने वाला। फारस किसको बोलते हैं आज के डेट में? ईरान। फारस माने आज का ईरान। करंट नाम भी पूछता है इसका कौन सा है। उन्होंने अपना पहला आक्रमण पंजाब के क्षेत्र पे किया। सिकंदर महान यूनान के मैसेडोनिया प्रांत का शासक था और इसे अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता था। पिछले क्लास में लगभग यहीं तक किया था हमने। इन्होंने पूरे यूनान को जीतने के बाद अपना ध्यान भारत की ओर केंद्रित किया और 326 बीसी में तक्षशिला पर आक्रमण करके वहां के शासक आम्भी, यह नाम का लाया था, आम्भी को पराजित कर दिया और दोनों के बीच एक समझौता हो गया। समझौता यही था कि आपको हमारे संरक्षण में ही रहकर काम करना है। राजा प्रमुख रूप से हम ही कहलाएंगे, लेकिन राजकाज का काम आप सौंपेंगे। आम्भी को यह काम सौंप दिया गया। सिकंदर का तक्षशिला अभियान के बाद दूसरा अभियान पौरव राज्य, पौरव राज्य का नाम है, पंजाब के क्षेत्र में पड़ता है, इसके खिलाफ हुआ। यह राज्य झेलम यानी वितास्तता एवं चिनाब नदी, जिसका पुराना नाम है अस्किनी, इसके दोनों के संगम पर स्थित था और वहां के राजा पोरस हुआ करते थे। सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ उसे कई नामों से जाना जाता है। ये साफ दिख रहा है? कौन सा? कि एक पेज कैसे ले लिए इस सेटअप? इतना ही चेंज आ ही रहा। हो गया, ठीक। सिकंदर और पोरस के बीच जो झेलम का युद्ध हुआ उसे कई नामों से जाना जाता है। वितास्तता का युद्ध कहते हैं, या झेलम का, या हाइडेस्पीच। वितास्तता नदी का यूनानी भाषा में नाम क्या रखा गया? हाइडेस्पीच। और हाइडेस्पीच का युद्ध भी किसके बीच हुआ था, ये क्वेश्चन आते हैं। इसमें युद्ध में राजा पोरस की हार हुई, लेकिन पोरस की वीरता को देखकर अलेक्जेंडर काफी प्रभावित हुआ और उन्होंने कहा कि आप हमारे
रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। मतलब राजा मुख्य रूप से मैं रहूंगा, क्षेत्र पर मेरा कब्जा है, लेकिन मेरे रिप्रेजेंटेटिव आप बन के रहेंगे और अपने इसमें काम करेंगे। सिकंदर की पत्नी का नाम रेक्सोना। उन्होंने पोरस की कलाई पर राखी भी बांधा था। सिकंदर का भारतीय नाम अलकेंदु था और इसके घोड़े का नाम फराल लिखा है, लेकिन बुक्का फेरा कहा जाता है। बुक्का फेला लिखा है फराल, वो भारत में आके नाम पड़ा, लेकिन उसे बुक्का फेला के नाम से जाना जाता था। आदमी को इतना ही महान होने की आवश्यकता है, कितना, कि उसके घोड़े का भी नाम याद करना पड़े एग्जाम के लिए। चप्पल, जूते, कपड़े, उसके पालतू जानवर, उसके मित्र, उसके मंत्री, ये सब तो बहुत दूर की चीज है। उसके घोड़े का नाम याद रखना पड़े तो सोचिए व्यक्ति का महानता किस चरम सीमा पे होगा। पोरस के बाद सिकंदर ने अन्य भारतीय प्रदेश को भी जीतने का प्रयास किया, लेकिन सेना व्यास नदी, व्यास नदी का पुराना नाम विपास, हाँ विपास भी उसको कहा जाता है। व्यास नदी को यूनानी भाषा में हाइफेनिस नदी कहा जाता है। और अपनी सेना की बात को स्वीकार करते हुए फाइनली वहां से लौट जाने का प्रयास किया। इस लौटने के पीछे 2-3 स्टोरी अलग अलग हिस्टोरियन बताते हैं। जैसे एक व्यक्ति का मानना था कि सेना चूंकि कई सालों से बाहर निकली थी, परिवार से बहुत अलग, और इतने लंबे समय तक बाहर वक्त बिताने के बाद बहुत उब गए थे और वापस जाना चाहते थे। एक कारण, भाई कारण सही भी है। दूसरा कारण यह दिया कि राजा पोरस से जो युद्ध हुआ, एक छोटा सा क्षेत्र का छोटा सा राजा अगर दिन भर लगा सकता है उतनी बड़ी सेना को जीतने में, तो बाकी पूरे हिंदुस्तान का क्या हाल होगा, ये सोच के आधा से ज्यादा सेना डरी हुई थी। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण था कि ये जो नदी है व्यास नदी के एक तरफ ये लोग खड़े थे अपनी सेना के साथ, और दूसरी तरफ में साधु संतों का एक समूह जिसे नागा साधु कहा जाता है। नागा का नाम सुना होगा, मतलब हथियार वगैरह से लैस होते हैं, लड़ाई पर भी उतर आते हैं, नागा साधु हैं। नागा साधु संतों का एक पूरा काफिला, मतलब 500,000 लोगों का एक काफिला, कोई योग करते हुए किसी मंदिर की तरफ जा रहे थे। और योग करने का क्रम ऐसा था कि एक पैर नीचे और एक पैर ऊपर, और एक पैर से कूद कूद के जा रहे थे। हर आदमी की अपनी आस्था है। आजकल तो लोग लेट के भी जा रहे हैं मंदिरों तक, लेट जाते हैं, चिन्ह काटते हैं, फिर उसके बाद चिन्ह कर करके पहुंच रहे हैं। तो उस समय नागा साधुओं का अपना कोई ये तरीका था जिसमें एक पैर उठा के और एक पैर से कूद कूद के जा रहे थे। 1000 आदमी अगर एक साथ कूदे एक पैर पर तो कैसा साउंड आता है, धम धम ऐसी आवाज आ रही थी। और उन क्षेत्रों में चूंकि नदी के किनारे धूल ही धूल होते हैं, और क्या दिखता है, कूदने की वजह से सब वायुमंडल में सिर्फ धूल ही धूल नजर आ रहे थे। इधर की सेना उधर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, धूल के मारे की क्या है। सिकंदर की सेना इस बात को लेकर डरी हुई थी कि पता नहीं उस पार कौन सी इतनी बड़ी सेना है जिसके आने से इतनी धूल उड़ रही है और उसकी आवाज यहां तक आ रही है। उस सेना के नाम पे वो आधा से ज्यादा लोग डरे। तो फाइनली कई कारण थे जो उन्हें लौटने को मजबूर कर दिया। और हिंदुस्तान में तो किसी को पता भी नहीं था कि वो कब आ रहा है, कब हमला करेगा, कुछ नहीं। नागा साधुओं के एक छोटी सी आस्था ने हिंदुस्तान को बचा लिया। अगर वो न कूदते, धूल नहीं उड़ता, धम धम की आवाज नहीं आती, तो कुछ लोगों में हिम्मत थी कि उस पार चलते हैं। लेकिन वो धम धम की आवाज सुन के बाकी लोगों की हिम्मत भी पस्त हो गई कि जरूर कोई बहुत बड़ी सेना है उस तरफ जो हमारा इंतजार कर रही है अपने हथियारों के साथ, तो हम नहीं जाएंगे। बहुत मुश्किल से कुछ लोग जो बच गए हैं वो अपने परिवार से मिलने जाना चाहते हैं, वापस जाना चाहते हैं। वापस जाने के क्रम में सिकंदर ने स्वदेश लौटने का निर्णय ले लिया और अपनी सेना को 2 टुकड़ी में बांट दिया। एक टुकड़ी को कहा कि जिन जिन क्षेत्रों को हम लोग जीतते आए हैं वहां से उनका जायजा लेते चलो तुम लोग कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। और एक टुकड़ी अपने साथ रक्षा के लिए लेके निकल पड़ा कि अगर रास्ते में ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि लड़ाई तो कई लोगों से हुई थी, पता नहीं रास्ते में कौन घेर ले, तो एक टुकड़ी अपने साथ रखा और आगे बढ़ गया। लेकिन उसका ये जाना उसकी मौत का कारण बन गया। बेबीलोनिया इराक में एक स्थान है जिसको आते वक्त वो जीत के आया था, बेबीलोनिया को जीतते हुए आया था और यहां हिंदुस्तान में प्रवेश किया। लेकिन लौट रहा था तो उसी बेबीलोनिया में
जिसे उस समय धरती का स्वर्ग कहा जाता था, इतना खूबसूरत था बेबीलोनिया। बेबीलोन आप लोग कहते हो, उसका पूरा नाम है बेबीलोनिया। जनरली बेबीलोन उसको किताबों में लिखा जाता है, वहां के जो नाम है उस जगह पे जो प्रयोग किया जाता था वो बेबीलोनिया प्रयोग किया जाता है इराक में। तो लौटते वक्त ही वहां जाके रुका, और जो पहले वहां के राजा थे जिसे ये खत्म करके यहां आया हुआ था, उसकी एक बेटी थी, उसके आव भगत में वो लगी और पता नहीं कब उसको जहर दे दिया, पता ही नहीं चला, और उस जहर की वजह से बेबीलोनिया में वो आखिरी सांस लिया और सब कुछ खत्म। कितने साल की उम्र में मर गया सिकंदर? अंडर 40, 40 साल से कम उम्र में मर चुका था वो। अपने जल सेना के प्रमुख, मतलब जो नेवी की उनकी अपनी सेना थी, जल सेना के प्रमुख सेनापति नियार्कस के साथ वापस भेज दिया, जबकि स्थल सेना को खुद अपने ही नेतृत्व में लेकर वापस लौट आया। सेना दो टुकड़ी में थी, एक का नेतृत्व नियार्कस कर रहा था और दूसरे का नेतृत्व अलेक्जेंडर, दो टुकड़ी में बांट दिया। और इसी लौटने के दौरान लगभग 323 बीसी में अफ्रीका के बेबीलोन में, देखिए अफ्रीका लिखा है, इराक, इराक है, बेबीलोन इराक में पड़ता है, हाँ इराक में आता है। तो इसमें सिकंदर की मृत्यु हो गई यहां पे, उनका घोड़ा बुकाफेराल की भी मृत्यु हो गई, दोनों को बेबीलोन में ही दफन कर दिया गया। घोड़े की भी मृत्यु, इसकी भी मृत्यु, क्योंकि दोनों को जहर खिलाया गया था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु के गुरु और प्लूटो के गुरु सुकरात, एक सीक्वेंस बना हुआ है। सुकरात सबसे पुराने जिन्होंने प्रश्नोत्तरी विधि को दिया था दुनिया में, पढ़ने लिखने की एक विधि आती है प्रश्नोत्तरी, क्वेश्चन आंसर मेथड, सुकरात ने दिया। प्लूटो ने डायलॉग मेथड वगैरह को दिया था, और अरस्तु ने लेक्चर मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव कंबाइंड और डिडक्टिव मेथड को दिया था। ये इनके गुरु रहे, तो जब गुरु ऐसा हो तो चेला क्यों ना दुनिया जीते। कहा जाता है कि अरस्तु ने ही मुख्य रूप से किसी भी क्षेत्र में युद्ध जीतने के लिए जो स्ट्रेटजी तैयार करता था, बैठ के पत्थरों पे या मिट्टी पे कहां से किस तरह सेना हमला करेगी, वो पूरी तरह ज्योमेट्री बेस्ड होता था, साइंटिफिक तरीका। इसलिए माना जाता है कि सिकंदर ने जहां भी हमला किया उसकी जीत हुई। उसके पीछे उसके गुरु थे अरस्तु। मौर्य वंश की स्थापना जो कि उसी वक्त हुई, 323 बीसी चंद्रगुप्त मौर्य नामक व्यक्ति ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित किया, खत्म किया और शासन पे बैठ गया। यह पहला अखिल भारतीय राजवंश था और चंद्रगुप्त मौर्य को पहला अखिल भारतीय शासक कहा जाता है। पहले छोटे छोटे प्रांतों में राजा बटे हुए थे, पूरे देश की बात कोई नहीं करता था। तो पहला कोई व्यक्ति आया चंद्रगुप्त, जिसने कहा कि नहीं, पूरे देश में सिर्फ एक शासन होनी चाहिए, एक नाम होना चाहिए, इसलिए इसको अखिल भारतीय कहा जाता है, ऑल इंडिया। अखिल भारतीय को अंग्रेजी में कहते हैं ऑल इंडिया। तो पूरे भारत पर एक साथ कब्जा करने की बात की, और पहला ऑल इंडिया लेवल का राजा चंद्रगुप्त मौर्य को का। चंद्रगुप्त मौर्य का कोई और भी नाम था? नहीं था। मौर्य जो इसका टाइटल है, ये कहां से पड़ा? मोड़ से, मोड़, मोर पंछी जो है ना, पक्षी, उसी के मोर के नाम पे पड़ा, क्योंकि ये जिस समुदाय में रहते थे लोग वहां मोर का पालन करते थे, तो इनके समुदाय, इनके माँ और इनके पापा के नाम के साथ मोर जुड़ा हुआ था, वही मोर आगे रूपांतरित होकर मौर्य बन गया। मोरों को पालने वाले लोग, और परिवार भी इतना कमजोर था कि दूसरों के घर काम करके गुजारा होता था। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी अगर आपको इकट्ठा करना है उस समय की, तो एक किताब है अर्थशास्त्र। इसकी रचना किसने की? कौटिल्य। कौन सा? चाणक्य। और कौन सा? हाँ, तीन नाम है, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। तीनों में से कोई भी नाम हो, अर्थशास्त्र की रचना उसने की। अर्थशास्त्र किताब किस चीज से संबंधित है? राजनीतिक
शास्त्र से संबंधित है। लिखा है अर्थशास्त्र, लेकिन उस समय की राजनीति को बयान करता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय का। मौर्य शासक के जाति के बारे में विद्वानों के बीच मतभेद है कि वो किस जाति के थे, एग्जैक्टली कोई नहीं जानता। निचली जाति के थे ये पता है, लेकिन एग्जैक्टली कौन सी जाति का नाम है ये नहीं पता था। विशाख दत्त ने अपनी रचना मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के वृषल शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है निम्न कुल या निम्न जाति, लेकिन जाति का नाम क्या था ये आज तक कोई बता नहीं पाया। तो इसकी चर्चा कहां से मिलती है? मुद्रा राक्षस से, कि वो उसके कुल जो थे वो निम्न जाति या निम्न कुल से आते थे। मुद्रा राक्षस क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ये पहला नाम नहीं है, बहुत बार। बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया। इन दो धर्म, बौद्ध धर्म में कौन सा? अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म में भगवती सूत्र। फिर भूल गए हैं कि याद है? बौद्ध धर्म की चर्चा कहां से मिलती है? उसमें ये महाजनपद और बाकी चीजों के बौद्ध धर्म के होने की चर्चा इसी में। तो बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य दोनों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया? क्षत्रिय, क्योंकि उस समय व्यक्ति कर्म प्रधान था, धर्म प्रधान नहीं था। बीसी के जमाने में जब लोग बातें कर रहे थे तो लोग कर्म के आधार पर अपना चयन देखते थे, जबकि ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है। कारण? क्योंकि ब्राह्मण से ऊपर कोई नहीं हो सकता ब्राह्मण संप्रदाय में, इसलिए, और कोई बात नहीं है। इसके अलावा क्षेमेंद्र ने अपनी रचना वृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र राइटर है, वृहत कथा मंजरी उनकी किताब है, इसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र शब्द लिख के उल्लेखित किया गया है। निम्न कुल के थे, बस यही जानिए, लेकिन उसका नाम अभी तक नहीं मिला। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पहला लिखित साक्ष्य मिला है, जिसमें कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सिंचाई व्यवस्था के लिए सरकारी खर्च पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। यह झील पूरा इतिहास घुमा देगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। सुदर्शन झील मतलब चोल वंश पर है, वहां भी था, सातवाहन पर है, वहां भी था, मौर्य पर रहे हैं, यहां तक है, और आज भी है, ऐसा नहीं खत्म हो गया है। आज भी ये झील क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, सुदर्शन झील। तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार वापस चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, इसकी जानकारी कहां से मिलती है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। और ये क्यों किया, उसके पीछे कारण था सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना मकसद था उन क्षेत्रों में। मौर्य वंश की स्थापना में आगे देखेंगे, संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख ये साक्ष्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। ये पूछा गया है कि किस भाषा में लिखी गई है जूनागढ़ अभिलेख? संस्कृत भाषा में, और पहला अभिलेख है जिसे संस्कृत में प्रस्तुत किया गया, जूनागढ़ का अभिलेख रुद्रदामन। मौर्य शासक अशोक के किसी भी अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम नहीं लिखा हुआ है। कारण? मौर्य शासक अशोक जो थे, अशोक महान भी कहलाए, चंद्रगुप्त मौर्य अपने दादा का नाम कहीं भी किसी भी चीज में नहीं लिखवाया। कारण क्या था? धार्मिक मतभेद। ये बुद्धिस्ट थे और वो जैनी थे, जिस कारण अपने बुद्धिस्ट लिटरेचर में और बाकी किसी भी चीज में उनका नाम नहीं आने दिया, क्योंकि वो जैनिज्म को फॉलो करते थे दादाजी। यूनानी विद्वान जिस्टन ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस शब्द का उल्लेख किया है। हेराक्लीज किसको कहा गया? हेराक्लीज कृष्ण को कहा गया था। किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज पहला राजदूत था जो मौर्य दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी किससे हुई थी? हेलेना। सेल्यूकस निकेटर जो कि सेनापति थे अलेक्जेंडर के, उसकी बेटी से हुआ था। कारण? युद्ध में हार गया था वो, और क्या कहते हैं, वो युद्ध में हारने के बाद समझौते के रूप में वो शादी की गई। कांधार, मकरान और इन सब प्रांतों को उनसे छीन लिया, और छीनने के बाद
उनको बहुत सारे हाथी दान में भी दिए वापस, क्योंकि उस समय सेल्यूकस निकेटर के पास कोई हाथी की सेना नहीं थी, तो हाथी 500 दिया दान में, थोड़ा सा नहीं। यहाँ तो एक हाथी मिल जाए तो आदमी खुश हो जाए, 500 हाथी दान में दे दिए। आगे देखेंगे, सर्वप्रथम विलियम जोन्स। विलियम जोन्स कौन है? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या रखा है? विलियम जोन्स। यह नाम मॉडर्न में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा। सर्वप्रथम विलियम जोन्स नामक यूनानी विद्वान ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया। मतलब यही अपने लिटरेचर को पुराना पढ़ने के दौरान कहा कि वो सेंड्रोकोटस किसी और को नहीं करा, चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंड्रोकोटस कहा गया। जब वो यूनानी लिटरेचर पढ़ रहे थे तब उन्होंने ये बात स्पष्ट किया। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, और वही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया बन गया। बाद में एक स्टेट से शुरू हुआ और पूरे इंडिया में धीरे धीरे छा गया। यूनानी विद्वान प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एंड्रोकोटस शब्द का उल्लेख किया था। इन्होंने तो खोज किया ना, सेंड्रोकोटस शब्द की खोज किया, और प्लूटार्क ने उन्हें एंड्रोकोटस कहा था। यूनान में इन शब्द का अर्थ क्या होता है? लोगों का राजा। मतलब क्या कहते हैं? आम जनता का राजा, जिसे जनता ने अपने पूरे होशो हवास में स्वीकार किया कि हाँ यही मेरे राजा रहेंगे। तो ऐसे पहले राजा थे ये चंद्रगुप्त मौर्य, बाकी सब तो राजा थोप दिए गए थे उन पे। प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स कहा था उनको। प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं में कहा कि एंड्रोकोटस ने 5 लाख हस्ती सेना के बल पर पूरे भारत को रौंद डाला था। एंड्रोकोटस माने कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, और कोई नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, जबकि पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात के सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। मतलब इस सब को मिला जुला के उस समय कहा जाता था अखंड भारत। ये जो गुजरात के बाद सौराष्ट्र का प्रांत देखते हैं वो सब पाकिस्तान का भी हिस्सा शामिल था, और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक कब्जा था। कांधार का नाम सुन रहे हैं ना? कांधार, मकरान, ये सब जो क्षेत्र को जीता ये सब इसी के समय था। तो एक अखंड भारत की संकल्पना प्रस्तुत किया, लेकिन राजा कमजोर पड़ते गए और उनके खंड छिनते चले गए। जब भी मुख्य राजा कमजोर होंगे, जिस राजदूत को भी, या यूं कहे कि गवर्नर, क्या बोलते हैं उसको, गवर्नर बना के भेजा जाता था ना अलग अलग क्षेत्रों में राज करने के लिए। उन गवर्नर को हिंदी में क्या कहा गया? इतिहास में उनको क्या कहा गया था? राज्यपाल तो अब कहते हैं, राज्यपाल ही कहते थे, वायसराय ना। जितने भी राजा होते थे, राजा के जो बेटे थे उनको कहीं ना कहीं का गवर्नर बना के भेजा जाता था। अच्छा, राज्य उत्तराधिकारी कहा जाता था उसको। हाँ, इतिहास में राज्य उत्तराधिकारी के नाम से जाना गया। मतलब गवर्नर बना के जिन क्षेत्रों पर काम करने के लिए, अगर मैं राजा हूं तो मैंने किसी को भेजा, और मैं इधर कमजोर पड़ गया, उधर ध्यान नहीं दिया, तब तक वो स्वतंत्र हो गया अपना अलग। अब उसको दबाने के लिए यहां से सेना भेजो, वापस जाओ, लड़ाइयां करो, ये होता रहा। तो इनके समय में क्षेत्र विस्तार कहां से कहां तक था? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आप देख सकते हैं, और सबको मिला जुला के एक अखंड भारत की संकल्पना की। लेकिन उनके बाद के राजाओं ने धीरे धीरे उसमें कमी करना शुरू कर दिया, और अखंड भारत का कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया। अशोक के बारे में कुछ और भी प्रमुख बातें हैं, जैसे अशोक ने किस धर्म को स्वीकार कर लिया? बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म को जब स्वीकार कर लिया तो उसने अपना सब कुछ त्याग कर दिया। सब कुछ मतलब किसी चीज से, दीन दुनिया से मतलब नहीं, लोगों से मतलब नहीं, राजकाज के किसी काम से मतलब नहीं। अपने घर के अंदर एक बोधि वृक्ष को लगाया, पीपल का पेड़। बोधि वृक्ष माने क्या? पीपल का पेड़। उसे लगाया और दिन रात उसकी सेवा करते थे। उसी पेड़ के, पीपल के बगल में वो सोते थे। पत्नी थी, रोज पत्नी से इस बारे में झगड़ा कि शादी हमसे हुई है और पेड़ के बगल में पड़े रहते हैं दिन रात। बच्चे भी थे। अंततः वो
कहते हैं ना कि उतना ही देर वो उस पेड़ से अलग रहते थे जितना देर उनको शौचालय का प्रयोग करना था। अशोक, इसको धार्मिक अनमानता कहा गया इतिहास में। आदमी धार्मिक रूप से जब अंधा हो जाए तो बिल्कुल ऐसे ही होता है कि उसे दीन दुनिया कुछ चीजें नजर नहीं आ रही है, और जबकि रिश्ता सबसे, इतने बड़े साम्राज्य का राजा और कहां बैठा रह रहा है? एक पेड़ के नीचे। उसने, उस औरत ने तंग आकर क्या किया? एक विष वाली सुई लाई और बोधि वृक्ष में चुभा दिया, जलन के मारे, और कोई कारण नहीं था। उसके बाद ये कुछ भी पानी डाले, खाद डाले, कई लोगों को दिखवाया, पेड़ दिन पर दिन सूखे जा रहा है, और देखते देखते 10 दिन में पेड़ पूरी तरह से सूख गया। कहा जाता है जैसे छोटा बच्चे से खिलौना छीन लिया जाए वैसे लोट लोट के रोता है ना, अशोक वैसे ही रो रहे थे। इतने बड़े राजा अपने आंगन में चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे, मेरा पेड़ सुखा दिए। और पता था किसने किया है, सब कुछ जानकारी होते हुए भी, लेकिन बुद्धिस्ट शांति प्रिय होने के कारण किसी पर दबाव नहीं देते हैं, किसी को मारपीट नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते, बस कई दिनों तक रोते रहे, खाना पीना सब कुछ बंद। इंसान को इतना भी धार्मिक नहीं होना चाहिए। है कोई ऐसा धार्मिक राजा या रानी? कोई नहीं है ना, मत होइएगा। इंसान के लिए धर्म बना है। धर्म के लिए जिस दिन इंसान बनने लगे उस दिन से उसकी तरक्की खत्म हो जाती है। इंसान की सहूलियत और आसानी के लिए धर्म बनाए गए ताकि सब एक ही जगह जमा होकर एक ही तरह की गतिविधि ना करे, उसमें डाइवर्सिटी रहे। लेकिन बाद में क्या हुआ? इंसान धर्म के लिए बनने लगा। धर्म के लिए इंसान नहीं, उल्टा पुल्टा पूरा सिस्टम कर दिया, और जिन लोगों को जो मन करे वो करने लगे। अलग अलग समय में लोगों ने धर्म को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। तो ये मौर्य वंश की स्थापना और सारी चीजें यहीं आके खत्म हो जाती है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? धनानंद क्या करने आएगा मौर्य वंश में? वो तो नंद वंश का था। मौर्य वंश का अंतिम शासक, अरे नागपाल था, जिसकी हत्या कर दी शिशुनाग ने, और एक नए वंश की स्थापना की जिसे शिशुनाग वंश कहा गया। बहुत जल्दी से भूल रहे हैं आप लोग। अच्छा, इतिहास इतनी तेजी से क्यों भूलते हैं? अंतिम शासक नाग दशक, अच्छा हाँ, पिछले वाले में था ना वो। बृहद्रथ था इसमें अंतिम शासक जो बना। एक चीज है, जितने भी लोग इतिहास पढ़ रहे हैं उनमें ज्यादातर शिकायत यह है कि बहुत जल्दी भूलते हैं। इतिहास को भूलने का कारण क्या है? इतिहास एकमात्र ऐसा विषय है जो उद्देश्यहीन होता है। उद्देश्यहीन मतलब इसके पढ़ने का उद्देश्य लेके पढ़िएगा तो ये कभी समझ में नहीं आएगा। यही सच्चाई है। आपके सामने एक उद्देश्य है ना, और उसके लिए इतिहास पढ़ रहे हैं, इसलिए यहां नहीं टिकेगा। उद्देश्यहीन होकर पढ़िए। इतिहास का ज्ञान उद्देश्यहीन होता है। उद्देश्यहीन होगा तो इससे क्या फायदा होगा? उद्देश्यहीन होगा तो आप ये चीज सिर्फ ज्ञान के लिए पढ़ेंगे, न कि परीक्षा के लिए। इतिहास इसलिए पढ़ते हैं ताकि उसकी जानकारी प्राप्त हो, उस समय को सीख पाए। लेकिन हम हमेशा किसी विषय को शुरुआत इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारा टारगेट होता है कुछ समय के लिए, और जिनका भी ये टारगेट में रहेगा वो कुछ ही दिन रहेगा। आप पढ़ भी लीजिएगा, फिर इसको 2 महीने बाद वापस देखेगा तो लगेगा सुना हुआ जैसा है। 2 महीने बाद, बहुत ज्यादा दिन भी नहीं, 2 महीने बाद ऐसा ही एहसास होगा कि सब कुछ भूल रहे हैं। प्रमुख कारण है कि आप इसको उद्देश्यहीन बना दीजिए। अपने सीखने के लिए पढ़िए कि हम इतिहास नहीं जानते थे इसलिए अब जानेंगे, इसलिए नहीं कि बीपीएससी टेट का परीक्षा देना है। एक परीक्षा का नाम आते ही उद्देश्य जुड़ जाएगा। उद्देश्य है तो मेंटल प्रेशर होगा, प्रेशर होगा तो कोई चीज यहां सेट नहीं हो सकती है। इतिहास इसीलिए आदमी जितना तेजी से पढ़ता है उतना ही तेजी से भूलता है।
और इतिहास का कोई और अंत नहीं है। कितना भी पढ़ जाइए लगता है कि अभी कुछ नहीं जानते। जो इतिहास के बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं वो आज भी पढ़ रहे हैं। जितने भी इतिहासकार के नाम आप जान रहे हैं वो सब आज तक पढ़ रहे हैं, कुछ नई नई चीजें रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद अपनी किताबों में जोड़ते हैं। वो आज भी पढ़ाई कर रहे हैं। उनको कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं इतिहास जान गया, अब मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स बीच में रुक जाते हैं, उनको लगता है मैंने इतिहास पढ़ लिया, बस इतनी ही की जरूरत थी, काफी नहीं है। मौर्य वंश के बाद के इतिहास से न इतना प्रमुख रहा और न अभी उससे कोई प्रश्न आते हैं, ये आज तक देखा नहीं गया है। अगर एंशिएंट में है तो 1 या 2 प्रश्न मुश्किलन इतना दिन जो पढ़ाया उतना ही से आ सकते हैं। जो अब तक बता दिया गया उससे बाहर नहीं होगा, ये पूरी गारंटी है। अब थोड़ा सा एक हिस्सा बच जाता है मेडाइवल का। मेडाइवल ना के बराबर है, कहीं लिखा ही नहीं है कि उसको पढ़ना भी है, लेकिन थोड़ा सा सभी प्रमुख राजाओं के बारे में जानना जरूरी है। मेडाइवल की शुरुआत कब से होती है? कब से? कल से? मेडाइवल की शुरुआत कल से होती है। इतिहास पढ़ने का अगर ये तरीका आपने अपना लिया तो मेरी बात मानिए, कभी इतिहास याद नहीं करना पड़ेगा। आप सीखने के लिए पढ़िए, सीखना माने ज्ञान को प्राप्त करना। बस इसीलिए पढ़े क्योंकि पढ़ने में आजकल इस विषय में रुचि आ रही है। इतिहास की कहानी अगर आपको सुनाने लगा जाए तो आप इतिहास से ग्रेजुएशन और पीजी भी शुरू कर दीजिएगा, इंटरेस्ट इतना आता है। लेकिन कभी कहानी के रूप में आदमी उसे पढ़ नहीं पाता, घटनाओं को जोड़ नहीं पाता, इसलिए नहीं होता। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं 1-2 बार और इससे पीजी पीएचडी करता, लेकिन नहीं कर सकते। अब हम भी थक गए हैं डिग्री ले लेके, सोचें अब छोड़ देते हैं। मेडाइवल की शुरुआत कहां से होती है? कहां? काल बताइए, समय कब का लग रहा है कि मेडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत होती? मीर कासिम, वहां से मेडाइवल शुरू हो जाता है, उतना पहले। बारहवीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी तक बारहवीं शताब्दी का मतलब ही होता है 1100 समथिंग। उसके पहले सारी चीजें एंशिएंट के पार्ट में बन जाती है, लेकिन कुछ ऐसे काल है, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको दोनों में रखा जाता है। लगता है कभी कभी कि मेडाइवल का भी हिस्सा है, कभी मॉडर्न का भी है। 12वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक के पूरे काल को मुख्य रूप से मेडाइवल के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रमुख घटना है उसके पहले, जैसे 712 ईस्वी में किसने हमला किया? पहला अरेबियन, क्या नाम था? मीर कासिम। पहला अरबी आक्रमणकर्ता, ये अरब का रहने वाला था, 712 में हमला किया। और ये भी सिकंदर की तरह नदी क्रॉस करके वापस हिंदुस्तान में प्रवेश नहीं किया। पंजाब और उसके कुछ प्रांतों को जीता, रावी नदी को क्रॉस नहीं किया और वहीं से वापस लौट गया। कारण ये था कि मीर कासिम के फादर की तबीयत जरूरत से ज्यादा खराब थी, तो किसी अपने संदेश वाहक को भेजा और कहा कि जल्दी खबर करो, बेटे से आखिरी मुलाकात हो जाए, अब हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये सेना लेके निकल पड़े, हिंदुस्तान पर हमला करना है। कुछ लोग नाव पर बैठ भी चुके थे, कुछ लोग तैयारी कर रहे थे। तब तक ये खबर आई। खबर सुनने के बाद सेना कहाँ है, आदमी कहाँ है, दुनिया कहाँ है, किसी चीज से खबर नहीं। और कहा जाता है अपना घोड़ा उठाया, घोड़े को दौड़ाना शुरू किया और जब तक पहुंच नहीं गया उतने देर तक दौड़ाते रहा, दिन रात घोड़ा दौड़ाया। और कहां पहुंचा? अरब। 3 दिन के लगातार सफर के बाद ये अरब पहुंचा और वहां जाके देखा कि फादर बिल्कुल अंतिम सांस ले रहे हैं। मुलाकात हुई और कहा जाता है आधे घंटे बाद वो गुजर गए। तो इसके नहीं आने का कारण भी कुछ और था। चूंकि अब वो फादर नहीं रहे
तो राजकाज का काम वहीं संभालने का काम हो गया। अब कोई और वहां बैठता तब ना युद्ध के लिए कोई दूसरी जगह जाता, भाई भी नहीं था कोई। तो मीर कासिम ने अरब का पूरा साम्राज्य अपना संभाल लिया फादर के गुजरने के बाद, और हिंदुस्तान का ख्वाब छूट गया। सारे देश के अलग अलग जगहों से लोगों का ख्वाब हिंदुस्तान को जीतना क्यों रहता है, कभी सोचा आपने? इतिहास आप पढ़ते हैं ना, तो कोई कारण ढूंढते होंगे, ये चीज ऐसा क्यों होता है, कि आप याद कर लेते हैं ये चीज ऐसा होता था, वो ऐसे होता था, हो गया। हर चीज के पीछे ना एक कारण होता है। कोई चीज आखिर बार बार हमला हिंदुस्तान पर हर जगह से क्यों हुआ? गरीबी बहुत ज्यादा थी, क्या करेंगे सोर्सेस लेके? सोर्सेस उतना ज्यादा डेवलप नहीं था। हमला करने के पीछे क्या कारण होता था? नहीं, एकता भी थी। हिंदुस्तान पर हमला करने का सबसे प्रमुख कारण था यहां की डाइवर्सिटी। अलग अलग क्षेत्रों में कहीं कहीं देखने को कुछ एक ही प्रकार की चीजें अक्सर मिलती थी। किसी दूसरे देश में, छोटे छोटे देशों में हमला करो तो किसी एक तरह का मौसम, किसी एक तरह की चीज, किसी एक तरह के फल, किसी एक तरह के फूल, मतलब सिमिलरिटीज ज्यादा थी। हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी था, सबसे बड़ा प्रमुख कारण था। और किसी भी नए काम के लिए, नए व्यापार के लिए इससे बड़ा कोई मार्केट अवेलेबल नहीं था उस समय। हमला करके और सब चीजों को अपने हाथ में ले लेते थे और उसके बाद अपने यहाँ के सामान यहाँ बिकवाते और यहाँ वाला दूसरी जगह व्यापार शुरू करते थे। अंग्रेज भी किस मकसद से प्रवेश किए थे? व्यापार। क्यों? क्योंकि यहाँ डाइवर्सिटी थी, हर चीज अवेलेबल है, आप जो मांगिए हिंदुस्तान में मिलता है। एक हिंदुस्तान में 4 मौसम पाए जाते हैं, ये कम बड़ी डाइवर्सिटी है। हिंदुस्तान एक ही, लेकिन इसमें सारे मौसम देखने को मिलते हैं। बाकी सारी कंट्रीज में एक साथ इतने मौसम होते भी नहीं है। हर लिहाज से एक ये कारण बनता था कि लोगों को हिंदुस्तान पसंद आते थे। दूसरा, यहाँ के लोगों की सादगी, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा राजा कौन है। बहुत सच्ची सी बात है ये, आज तक नहीं पड़ता है हमारा राजा कौन है। इस बात से आम आदमी का कोई लेन देन नहीं। कहते कोई बैठा हो, हम लोग मजदूरी करेंगे, खाएंगे, सोएंगे, मेरा काम इतना ही है। वहां कौन बैठा है इस बात से मुझे क्या करना, इस बात से लोगों को वाकई आज भी नहीं फर्क पड़ता है कि हमारा राजा कौन है। ये दूसरा कारण था, क्योंकि वहां लोगों को आके, यहाँ के लोगों को रीड करने के बाद ही लगता था कि हम यहाँ आके स्टेबल हो जाएंगे, एक आदमी चूंचा नहीं करेगा। नहीं तो अगर लोग तैयार होते या रिजिड होते तो कोई नया आदमी प्रवेश ना कर सके, अगर प्रवेश कर गया तो जिंदा नहीं जा सकता था। लेकिन हमारे यहाँ क्या कहते थे? अतिथि देवो भव, आइए, रहिए, लूटिए, सब कीजिए और आराम से जाइएगा, कोई जल्दी नहीं है। तो देवताओं के रूप में इतना संरक्षण दिया कि अलग अलग लोग अलग अलग समय पर आते रहे। हिंदुस्तान में तो सिर्फ आए हैं, गए कहां? कहीं शक आए, कुषाण आए, पहल्लव आए, पार्थियन आए, अरेबियन आए, यूनानी आए, आए, गया कौन? पटना वाला हाल है, पटना में सिर्फ स्टूडेंट्स आते हैं, ज्यादा तो कोई नहीं है। पढ़ के लौट जाना, रिजल्ट देना, ये बहुत रेयर है पटना में, बस आते हैं। तो वही वैसा ही है कि यहाँ सिर्फ आए और अभी तक आ ही रहे हैं। जितने बात कर रहे हैं सब आ रहे हैं, कोई मध्य एशिया से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, बाद में अफगानिस्तान से आने शुरू हुए और लगभग आजादी के पहले तक कहीं ना कहीं से वो शासन में जुड़े रहे। इन सभी चीजों को मिला जुला के यही लगता है कि हमारे यहाँ लोग इतने ज्यादा लिबरल थे, उदारवादी, कि यहाँ कोई भी कभी भी आ जा सकता था, किसी को कोई रोक टोक नहीं था। और वो किस मकसद से आ रहा है उसकी बातों पर यकीन हम लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं। क्या कहते हैं उसको? एक कमजोरी। सामने वाला कुछ भी कहने लगता है सही कह रहा है। एक यकीन के बल पे कोई आदमी अपनी सत्ता कायम कर सकता था। पता है, अंग्रेज जब पहली बार आए, प्रवेश किए और वो गांव देहात के क्षेत्रों में गए जहां लोग गंदगी में जीवन जी रहे थे, मतलब जानवरों का इधर मलमूत्र पड़ा है, इधर सड़कों पर पूरा गड्ढा पड़ा है, कान दो कीचड़, चारों तरफ आदमी उसी में काम करे, कोई मिट्टी का मुंह में, हाथ में, पैर में सब लगा है, काले काले लोग। साउथ में, केरला में उतरे थे जब वो, जाके देखने के बाद क्या बोले? जब लोगों ने उसको देखा तो लगा कि तो फरिश्ता आया है। एकदम गोरा लंबा सा आदमी, व्हाइट पहने हुए, हाथों में एक किताब लिए हुए और एक लटकता हुआ वो जो अपना क्या बोलते हैं, चिन्ह, क्या कहा जाता है उसको, क्रॉस, हाँ, उसको हाथ में लिए हुए
और ऐसा इतना तक ढका हुआ चीज पहने हुए, चेहरा गोल, एकदम वाइट कपड़े, वाइट देख के लग रहा था फरिश्ता है कोई, कहते हैं ना रूई जैसा दिखना। लोगों ने देखा तो देखते रह गए कौन है, तो वो आके लोगों को संबोधित करके, चूंकि यहाँ की भाषा वो लोग सीख रहे थे, आगे संबोधित करके कहा कि तुम सभी तुच्छ लोगों को सही बनाने और अच्छा करने के लिए ईश्वर ने मुझे भेजा है, मैं ईश्वर का ही अवतार हूं। लोगों ने कहा सही कह रहा है, सही कह रहा है, ये बिल्कुल ईश्वर का ही स्वरूप दिख रहा है, और आज के बाद जो ये कहेगा वही मानेंगे हम। अंग्रेज का पहला यही था धर्म के रूप में पहला लाइन देना कि मैं ईश्वर का ही स्वरूप हूं, देखो मुझे, तुम लोग कैसे हो, गंदे काले, मतलब और भी ऐसे अपशब्द क्या क्या कहे वो कहा नहीं जा सकता। तुम लोग किसी लायक नहीं हो, तुम लोग को सुधारने में भी पीढ़ियां लग जाएंगी, कोई कल्चर नहीं है तुम्हारे अंदर, तो इसको बेहतर करने के लिए ईश्वर ने मुझे भेजा है, आओ इस चीज को स्वीकार करो और हम तुम्हें देखो क्या से क्या बना देते हैं। तो एक धर्म में आने की दावत दी, फायदा क्या हुआ, लोग बन भी गए लेकिन उनकी स्थिति तब भी नहीं बदली, और धीरे धीरे करके सबसे ज्यादा जनजातीय क्षेत्रों में केरला से काम शुरू किया और पूरे हिंदुस्तान पर धीरे धीरे छा गए वो लोग। तो 712, इसके बाद आता है घटना 1025 की, क्या है, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर को तोड़ फोड़ किया, लूट लिया, लगभग 1200 पंडितों के सर काट दिए और फिर वापस लौट गया। कौन था, अफगानी शासक महमूद गजनवी, मोहम्मद नहीं, महमूद गजनवी। उसका कारण, अचानक से आया, मंदिर तोड़ा, सामान लूटे, सोना नोचा, पंडितों को काटा, चला गया। क्यों? हा? इतिहास को जब भी समझने का मन करे कारण जानिएगा। कहा जाता है महमूद गजनवी की सेना में 2 भारतीय थे, उस दोनों को समझ लीजिएगा तो पूरी घटना समझ में आ जाएगी, इतिहास नहीं समझ में आएगा आपको। सेवंद राय नाम सुना था कभी? दूसरा है तिलक राय। महमूद गजनवी की सेना में ये 2 लोग, 2 हिंदू प्रमुख पद पर थे। आखिर एक मुस्लिम शासक के यहां ये 2 लोग क्या करने गए थे, और वहां अफगानिस्तान जाकर उसको बुला के क्यों लाया? और यहां बहुत सारे मंदिर थे, सोमनाथ ही क्यों? किसी भी मंदिर पे हमला हो सकता था, अगर मंदिर पर ही हमला करना था तो कोई भी हो सकता था, सोमनाथ ही क्यों? यही 2 लोग बताएंगे, सेवंद राय और तिलक राय। इनका इतिहास निकाल के पढ़ लीजिएगा, पूरी घटना समझ में आ जाएगी कि हुआ क्या था एक्चुअली। हालांकि इतिहास में बस एक ही लाइन लिख देता है कि मंदिरों को तोड़ना, लूटपाट करना ही मकसद था, तो फिर इनकी वहां जरूरत नहीं थी, इनको तो रोकना चाहिए था। उनकी सेना में शामिल होकर ये काम साथ साथ रह के क्यों तुड़वाया और करवाया? बहुत खतरनाक कहानी। तो जब कोई घटना हो, घटना के प्रमुख चाबी को ढूंढने का प्रयास कीजिए, वो चाबी मिल गया तो पूरी घटना आपको समझ आ जाएगी क्यों हुआ था। बहुत ही खतरनाक चीज है ये। सेवंद राय और तिलक राय, इसको समझना होगा तब जाके समझेंगे सोमनाथ। 1025 की घटना है, सोमनाथ क्लियर। एक काम और किया था उसने। क्या प्रमुख काम किया था? इंडिया से इतना पशुधन हका हका के ले गया अपने यहां कि साल भर तक काम चला उसका, पूरे अपने सेना का साल भर तक उससे काम चला। मांस खाने के लिए ले गया। पशुधन मतलब जो पशु मिला रास्ते में उन सबको, होता नहीं एक आदमी गरेड़िया लगा दिया, इन सबको हका के ले चलो साथ साथ, जितने पशु रास्ते में मिले सबको। कहा जाता है 1000 से ज्यादा पशु को हाँक हाँक के ले गया अफगानिस्तान। तो मंदिरों को लूटा, उसमें जड़े हुए सोने लूटे, पंडितों को भी काटा और एक तरह से पूरी तरह तहस नहस करके बर्बाद कर दिया और फिर चला गया। और उसमें ये 2 लोग सबसे प्रमुख रोल प्ले कर रहे थे। अगर ये दोनों नहीं होते तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती, इतिहास नहीं जानता। इसके बाद और आगे बढ़े तो कितना टाइम हो रहा है? अभी हो गया, पहले ही बताते। कल से मेडाइवल शुरू कर देंगे। एंशिएंट में मौर्य को समझना इतना ही काफी था आपके लिए, इससे ज्यादा दूर आप मत जाइएगा। एक क्वेश्चन आना है, पता नहीं वो सिंधु घाटी से होगा कि मौर्य से होगा नहीं जानते, लेकिन दोनों में से किसी एक से जरूर होगा।
चले फिर।